लंका के भयानक युद्ध में दुर्मुख तथा कालदंष्ट्रक द्वारा अंगद जी पर एक साथ हमला करते हुए देख हनुमान जी क्रोध से तिलमिला उठे। और जब हनुमान जी ने दुर्मुख को कायर बुलाते हुए युद्ध के लिए ललकारा तो दुर्मुख ने यह कहते हुए एक भयानक प्रहार किया कि हनुमान, तुम्हारी मृत्यु आज मेरे हाथों लिखी है। पर दुर्मुख को शायद यह पता नहीं था कि वो अपने ही मृत्यु को मारने चला है। दरअसल दुर्मुख देखने से ही इतना डरावना था कि सामान्य मनुष्य उसे देखकर ही मर जाते थे, पर वो हमेशा से ऐसा नहीं था। वो पहले लंका के सामान्य राक्षस प्रजा में से एक था और उसके मन में हमेशा से एक ऐसा शक्तिशाली राक्षस बनने की कामना थी जो रावण के करीब रहते हैं और रावण उनके वीरता की प्रशंसा करता है। अपनी इसी आकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने काली शक्तियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर इससे उसे संतुष्टि नहीं मिली और फिर उसने काली शक्तियों की देवी से एक सौदा किया। उसने गूढ़ से गूढ़ काली शक्तियों के साथ विशाल शरीर और अपार बल मांगा और बदले में उन्हें अपनी शरीर की सुंदरता सौंप दी। और तभी से उसका नाम दुर्मुख अर्थात जिसका मुख देखने लायक न हो पड़ गया। रावण ने उसके बल और शक्तियों का रहस्य जानकर उसे अपने सेना के एक टुकड़ी का सेनापति बना दिया। दुर्मुख जब भी किसी युद्ध में जाता तो उसके मुख को देखकर ही शत्रुओं की सेना भागने लगती और दुर्मुख आसानी से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता। हर युद्ध में विजय पाने वाले उस महाभट दुर्मुख को यह पता नहीं था कि आने वाले समय में उसका सामना महावीर हनुमान जी से होने वाला है और वो युद्ध उसके जीवन का अंतिम युद्ध होगा। असल में लंका युद्ध के पहले दिन ही वानर वीरों ने इतने राक्षस सैनिकों को मार डाला कि रावण भी भय से कांप गया और दुर्मुख को दूसरे दिन ही युद्ध में भेज दिया। पर दुर्मुख वानरों की शक्ति को पहचान चुका था कि इन्हें मारना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने वानर दल के सेनापति अंगद जी को मारने के लिए अपने साथी कालदंष्ट्रक के साथ मिलकर अंगद जी पर आक्रमण कर दिया। अंगद जी इन दोनों राक्षसों से बड़ी ही वीरता से लड़ रहे थे। तभी हनुमान जी ने यह देख लिया कि दो राक्षस एक साथ अंगद जी पर प्रहार कर रहे हैं। हनुमान जी क्रोध से तमतमा उठे और तुरंत ही दुर्मुख को युद्ध के लिए ललकारा। इस पर दुर्मुख ने अत्यंत गर्व से कहा, हनुमान, तुम अपनी मृत्यु को पुकार रहे हो। यह सुन हनुमान जी ने कहा, मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है दुर्मुख। और दोनों में एक प्रचंड युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी अपनी गदा से और दुर्मुख अपनी भयानक तलवार से एक दूसरे पर बिना रुके प्रहार कर रहे थे। पर हनुमान जी के गदे का प्रहार जब दुर्मुख संभाल नहीं पाया तो उसने अपनी काली शक्तियों से शस्त्र बनाकर हनुमान जी पर प्रहार करने लगा। इस पर हनुमान जी ने अपनी गदा चलाकर दुर्मुख पर प्रहार किया। हनुमान जी का गदा ब्रह्मास्त्र की भांति प्रचंड वेग से दुर्मुख के शरीर से टकराई। इससे दुर्मुख दूर जा गिरा और उसकी काली शक्तियों का नाश हो गया। पर अब भी दुर्मुख हार नहीं माना और बिना शस्त्र के ही हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। और फिर शुरू हुआ हनुमान जी तथा दुर्मुख के बीच एक ऐसा मल्ल युद्ध जिसे देखने के लिए आसपास में वानर और राक्षसों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर युद्ध होने के बाद हनुमान जी ने एक ऐसा प्रहार किया कि दुर्मुख जमीन पर जा गिरा और हनुमान जी ने अपने घुटने से उसके गले को दबाकर उसका वध कर दिया। और इस वीडियो में देखिए कि जब रावण को पराजित करने के बाद बाली अहंकार से गरजता हुआ हनुमान जी को ललकारने लगा और सामने जाकर उनकी आधी शक्ति खींचने लगा। इस पर हनुमान जी ने अपना विकराल रूप लेकर ऐसा क्या किया कि बाली थर थर कांपता हुआ डरकर भागने लगा।